साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है संस्कार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और ये घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ पर शरीर हष्ट पुष्ट और सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ पर मैं काना हूँ, ये कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा, जब तुम्हारा जन्म होने वाला था तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तू काना हो गया। यह बात सुनकर घोड़ी के बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तू जो स्वस्थ है सुंदर है उसी के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम राजा को क्षति पहुँचाएं। मगर उस घोड़ी के बच्चे की समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान ली। तो वह लगातार राजा से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। साध संगत जी, एक दिन ये मौका घोड़े को मिल गया। राजा उसे युद्ध में ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया तो घोड़े के पास राजा को युद्ध के मैदान में छोड़कर भाग निकलने का पूरा मौका था। यदि वह ऐसा करता तो राजा या तो पकड़ा जाता या दुश्मनों के हाथों मार दिया जाता। मगर उस वक्त घोड़े के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। वह तुरंत राजा को उठाकर वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ। उसने माँ से पूछा, माँ, आज राजा से बदला लेने का मेरे पास बहुत अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही मुझे नहीं आया और ना ही मैं राजा से बदला ले पाया। मन ने गवाही नहीं दी राजा से बदला लेने की। ऐसा क्यों हुआ माँ? तब इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता है। तुझ में नमक हरामी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। मेरे संस्कार और सीख को तू कैसे झुठला सकता था? वाकई साध संगत जी, ये सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं उसके बच्चे भी उन्हीं संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही और बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा वो अच्छा ही होगा। अतः हमें प्रतिदिन कोशिश करनी होगी कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम ना हो और हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा भी ना करें। बस इसी से ही स्थिति अपने आप ठीक होती हो जाएगी और हर परिस्थिति में प्रभु की शरण ना छोड़ें तो अपने आप सब अनुकूल हो जाएगा। साथ संगत जी, एक घर में 3 भाई थे और एक बहन थी। बड़ा और छोटा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अपने मंझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, छोटा भी इंजीनियर बन गया, लेकिन जो मंझला था बीच वाला, वो बिल्कुल आवारा और गंवार बनकर रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़ दोनों भाइयों ने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी। तो बहन की शादी भी अच्छे घराने में हो गई। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मंझले बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई को मिलती और बड़े भाई को मिलती, मगर मंझले भाई से कम ही मिलती थी, क्योंकि वो ना तो उसे कुछ दे सकता था और ना ही वो उसे जल्दी घर पर मिलता था। वैसे वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका था तो उसे नौकरी कौन देता। लेकिन शादी किए बिना पिता की तो मौत हो गई। माँ ने सोचा कि अब बंटवारे की बात ना निकल आए, इसीलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से उसने मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बेटा बड़ी लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा कि आज अड्डे पर आ जाना, लेकिन वो बेटा बोला, आज नहीं फिर कभी। तो दोस्त बोले, अरे तो शादी के बाद पत्नी का गुलाम बन गया है। बेटा बोला, ऐसी बात नहीं, कल मैं एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था, अब 2 पेट हैं तो कल और भी बढ़ेगा। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर ये गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड, उसकी इज्जत और उम्मीद होता है।
और वैसे भी उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ूं? कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नी आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो जाती है। बहन भी आ जाती है, मगर मंझला बेटा काम पर निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर अंदर लाकर कहते हैं, आज तो रुक जा, आज बंटवारा कर रहे हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन तो करना होगा। तो मंझला बेटा बोला, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो आए मुझे दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा पेपर पर चिपका दूंगा। बहन कहने लगी, अरे पागल, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी तो किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने अच्छे भाई मिले हैं, आज घर ही रुक जा। साथ संगत जी, बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन में दोनों भाई ने 5-5 बीघा ले ली और बेटे को, जो मंझला बेटा था, उसके लिए पुश्तैनी घर छोड़ दिया जाता है। तभी वो बेटा जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी बहन का हिस्सा कौन सा है? तो दोनों भाई, बड़ा और छोटे वाला, हंस कर बोलते हैं, अरे पागल, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में केवल उनका मायका आता है। तो मंझला बेटा बोला, अच्छा, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन के नाम कर दो। तो दोनों भाई हैरान होकर बोलते हैं, तेरे पास क्या रहेगा? तो मंझला बेटा माँ की ओर देखकर मुस्कुराकर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर पत्नी की ओर देखकर बोलता है, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो मंझले बेटे की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सास मिली और इतना ख्याल रखने वाला पति मिला। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल गए। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई से गले लगकर रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भैया, क्योंकि मैं तो आपको समझ ही नहीं पाई। तो मंझला बेटा बोला, इस घर में तेरा भी उतना ही हक है जितना हम सबका। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में भी नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तो तुम सबसे अजीज हो, चाहे तुम दूर रहो या पास। माँ का चुनाव मैंने इसीलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद करो, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9-9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। मंझले बेटे के मंझले भाई के इतना कहते ही दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं कि आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पर पानी ही पानी था और इसके बाद सब फिर से एक साथ रहने लगते हैं। साथ संगत जी, ये होते हैं संस्कार जो माँ बाप ही अपने बच्चों को देते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।